औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इसका क्वेश्चन नंबर डी है ना, वो है मैथ से रिलेटेड नहीं है, वो जंबल स्पेलिंग्स हैं। जो हम मैथ के क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7A देखें। कैलकुलेट कैलकुलेट द मार्क प्राइस ऑफ स्कल्पचर इफ इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 79,950 रुपीज का, वो कहता है अगर बेचा जाता है। अच्छा, आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 18%, 18% जो है ना इसका डिस्काउंट के बाद। अच्छा, इसको देखें, इतने रुपए का बेचा जाता है, कब? डिस्काउंट के बाद इतने रुपए का। इसका मतलब है जो असल प्राइस इसकी 100% थी वो हमें नहीं पता, लेकिन इसके अंदर 18% डिस्काउंट किया। ठीक है, डिस्काउंट की भी प्राइस हमें नहीं पता, 100% इसकी फुल जो कीमत थी वो भी नहीं पता। तो इसका मतलब है हमें उसने सिर्फ दो चीजें दे दी बाद में। एक, इसकी कीमत नहीं पता, इसकी कीमत नहीं पता, लेकिन एक कीमत हमें पता है 79950, वो हमें कीमत पता है। लेकिन वो है किस चीज की कीमत, हमें ये भी नहीं पता कि कितने कितने परसेंटेज होगी ये। तो हमने खुद गौर करना है, तवज्जो करनी है कि जो हमारे पास जो इसकी परसेंटेज आएगी वो हमने कैसे निकालनी है। 100 में से डिस्काउंट को माइनस करके तो खुद ब खुद हमारे पास 82% बच जाएगी। आप जानते हैं कि 82% यहाँ पे कैसे आया। 18% को उधर लेके जाएंगे, 100 में से 100 में से 18 को माइनस करेंगे तो 82 बच जाएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए कह रहा था। अच्छा, इसमें यह है कि मैं कुछ सॉल्व तो करूंगा क्वेश्चन, लेकिन कहीं पे किसी को कोई मसला हो या कोई पूछना चाह रहा हो मजीद कोई, क्योंकि इस सवाल को 2-3 तरीकों से हल कर सकते हैं। ठीक है, वो जो हमने पीछे तरीके किए हैं उन तरीकों से भी, और मजीद जैसे कहते हैं, जैसे जैसे आपकी पिछले 2 सवालों में जो कंसेप्ट हमने सीखे हैं इसके, तो वो मजीद जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे या इसको, मतलब वहाँ पे टाइम इतना नहीं होता, टाइम बहुत जिसे कहते हैं ना कम होता है, प्रेशर बहुत होता है। तो आपको 2-3 तरीकों से इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, लेकिन अब यहाँ वीडियो बनाने के लिए इतना टाइम भी नहीं होता वीडियो में, और तो जिसकी वजह से आपने कुछ मजीद कोई कहीं पे कोई मसला हो, कोई चीज़ पूछनी हो कि हम इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इस तरह भी कर सकते हैं, तो जब 2-3 तरीकों से आपको पता होगा और एक सवाल आपके सामने आएगा तो आप फ़ौरन से इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम से उसको फ़ौरन काबू कर लेंगे, और आपके जहन में जो चीज़ जितने कम टाइम में आती जाएगी वैसा मेथड करते करते अपने इंशाल्लाह सवाल को पहुंच जाएंगे, आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो आप इस नंबर में मेरे से ना व्हाट्सएप पे कुछ भी आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि पेपर करीब है, तो आप मजीद आप सर्च करने में टाइम अपना ज़ाया ना करें, मेरे इस वजह के मेरे से पूछ लें। 990078 इस व्हाट्सएप पे वॉइस कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। अच्छा, अब हम देखें तो 82%, ज़ाहिर हमने फिर जहन में सोचा कि ये जो वैल्यू है डिस्काउंट के बाद वो कितने परसेंट बचेगी। ज़ाहिर है जो 18 उसने 18% दे दिया डिस्काउंट में से 100 में से 18% माइनस करेंगे तो 82% की वैल्यू पता लग गई। तो मैंने जब बताया पिछले सवाल में भी कि जब हमें किसी की चीज़ की वैल्यू पता लग जाए और ये पता लग जाए कि ये वो वैल्यू कितने परसेंट है, तो हम फिर 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी। कैसे निकालेंगे? इस टोटल प्राइस को गिवन परसेंटेज पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो 1% की वैल्यू आ जाएगी। जब 1% की वैल्यू आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी, फिर इसको जिस डिजिट से मर्जी मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने परसेंटेज हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ देखें, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से पहले स्टेटमेंट को पूरा पढ़ते हैं। अच्छा, ऑन अनदर डे, अगले दिन अगर
10%, if 10% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस, अगर मार्क प्राइस जो उसकी असल कीमत थी, मतलब 100% जो प्राइस थी, 100% जो इसकी जो कीमत थी, कुछ भी हो, उसके ऊपर अगर क्या किया जाए, ऑफ द सेम स्कल्पचर बिफोर इट इज सोल्ड, इसको बेचने से पहले एट अ फर्दर डिस्काउंट, वो कहता है अगर इसके ऊपर 10% डिस्काउंट तो दे दिया, ठीक है, 10% डिस्काउंट लगा के ना उसकी असल प्राइस, फिर एक और प्राइस उसकी हमने लिख दी, 10% डिस्काउंट जो इसकी पहले कीमत थी ना, 10% उसके ऊपर डिस्काउंट जो मार्क प्राइस थी उसके ऊपर 10% निकाला, 10% मिसाल के तौर पर इसकी असल कीमत थी 1000, 10% डिस्काउंट के बाद इसकी बन गई 9000, ठीक है। अब मैंने, दुकानदार क्या करता है, 10% डिस्काउंट एक दिन 10% दिया, फिर उसने सोचा कि यार ये चीज नहीं बिक रही, इसने 10% डिस्काउंट के बाद ना ये वाली चिट लगा दी, अब इसकी ऊपर 9000 लिखा हुआ है, 10,000, ठीक है, 9000 लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर मजीद वो कह रहा है, उसने सोचा कि यार 10% पे नहीं बिक रही, तो अब इसके ऊपर मजीद 8% दे दो, वो अपने शागिर्द को कहता है कि 8% इस पे लगा दो मजीद। अब वो ये नहीं कहता कि 8% आपने इस वाली पे जो इसकी कल कीमत थी उस पे लगाओ, नहीं, अब क्योंकि वो चिट लगी हुई थी इसके ऊपर 9000 की, तो वो अपने शागिर्द को कहते हैं कि 8% डिस्काउंट लगा दो। वो लड़का जो शागिर्द था उसको तो नहीं पता कि इसकी असल कीमत 10,000 है, वो तो इसकी चिट को देख के कहेगा ये असल कीमत है, तो वो इसकी चिट को ऊपर जो लिखा होगा इसको फिर दोबारा वो कहेगा, सोचेगा शागिर्द कि ये इसकी 100% है, ये इसकी 100% प्राइस है, असल प्राइस इसकी यही है, इसी के ऊपर उसने 8% डिस्काउंट देना है। तो फिर हम क्या करते हैं, इस वाली जो कीमत है इसको दोबारा हम क्या कह लेते हैं, कंसीडर करते हैं, या वो शागिर्द जो है वो कंसीडर करता है कि ये इसकी 100% है, तो वो इसको 100 पे डिवाइड करके फिर 1% की वैल्यू निकाल लेता है, फिर उसको दोबारा 8% से मल्टीप्लाई करता है, और वो जो आंसर आएगा, तो वही वो पूछ रहा है, ये क्वेश्चन कह रहे हैं, तो जो आंसर आएगा, क्या वो जो आपने 18% एक ही दफा आपने डिस्काउंट दिया था, क्या उसकी प्राइस और इस तरह आपने 2 स्टेप में जो प्राइस निकाली है, क्या वो वाली प्राइस और ये वाली प्राइस आपस में बराबर हैं? तो आंसर है नहीं। वो आंसर हम एंड में चेक करते हैं कि कैसे बराबर नहीं आते। तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि 18% डिस्काउंट के बाद ये कितनी है, 82%। तो मैं यहां से कहता हूं कि 1% वैल्यू या 1% प्राइस वैल्यू या 1% प्राइस क्या होगी ऑफ मार्क प्राइस की जो 1% वैल्यू होगी क्या होगी, वो होगी, आपने क्या करना है, जो इसकी ये इस वैल्यू को जो कि आपने अंदाजा लगाया या आपने यहां से अखज किया कुछ कि ये कितनी है, 82%, ठीक है। 1% वैल्यू प्राइस ऑफ मार्क प्राइस, 1 वैल्यू कितनी है, 1% की कितनी वैल्यू होगी, तो 82% होगी। आपने 82 से डिवाइड करना है और इसका आंसर आपने यहां पे लिख देना है। इसको यहीं पे फिर कटिंग करके देखें, 79950। जैसे मैंने कहा आपने एलसीएम लेना है इसका ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऊपर का भी नीचे का भी कैंसिल कर देंगे। देखें इसको कैसे करते हैं, कैलकुलेटर तो वहां होगा नहीं, तो इसलिए हैंड से करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी है आपने। 2 3 10 6, 1 इधर, बताएं इसको, 2 9 द 18, फिर 1 कैरी, 2 9 द 18, फिर 1 कैरी, अरे 2 पे तो जाता नहीं होगा, एंड में 5 है, तो हम इसको 3 पे करते हैं। 3 2 द 6, ठीक है, 1 कैरी, 3 6 द 18, फिर 1 कैरी, 3 6 द 18, फिर 1 कैरी, 15, 3 5 द 15, ठीक है। अब भी 5 एंड में देखते हैं, 3 8 द 24, 2 कैरी, फिर 3 8 द 24, फिर 2 कैरी, तो ये फिर 3 पे भी नहीं जाता, फिर हम कट करते हैं इसको, ये भी कट करते हैं। अब देखेंगे क्या ये 5 पे जाता है,
यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे हमने ये जीरो नहीं लगाया। चलो इसको दोबारा करते हैं। यहाँ पे आपके पास और जो एक्स्ट्रा वर्क होगा वो आप किसी साइड पे पीछे बैक पे कर लीजिएगा। इसको हम यहाँ पे करते हैं 79950, ठीक है। इसका लें एलसीएम, जीरो मौजूद है तो 2 पे जाएगा। 2 3 द 6 1 कैरी, 2 9 द 18 1 कैरी, 2 9 द 18 1 कैरी, 2 7 द 14, फिर 1 2 5 द 10, ठीक है। अब ये 3 पे जाएगा, 3 1 द 3, 3 3 द 9, 3 3 द 9, 3 2 द 6 1 कैरी, 3 5 द 15। अब ये किस पे जाएगा? 5 पे, 5 2 द 10, 3 कैरी, 5 6 द 30, 30 बाकी 3 इधर कैरी, 5 6 द 30, 2 इधर, ठीक है, ठीक है। 5 5 द 25, 5 5 द 25, 1 कैरी, 2 5 3 द 15, 1 कैरी, 5 3 द 15। अब ये किस पे जाएगा? अब आगे 3 पे भी नहीं जाता, मतलब इस तरह। अब थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो रही है हमें कि किस चीज़ पे जाएगा। तो हम इसका कैसे करते हैं, 82 का भी ले लेते हैं, ताकि यहाँ से कोई चीज़ हमें कोई आंसर मिल जाए, कुछ सोल्यूशन मजीद कि यहाँ पे कोई चीज़ वैल्यू बच जाए तो हम उसी से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 4 द 8, 2 1 द 2, ये 41 बच गया। ये प्राइम नंबर है, मजीद डिवाइड नहीं होगा। तो हम फिर कोशिश करते हैं कि 41 से इसको कुछ करके देखें। तो आप ऐसे करते हैं 41 को ना, ये 13 पे भी जा सकता है, 41 पे भी। इसलिए तो ये सीएसएस में ना, सीएसएस के जो क्वेश्चन है ना, इसमें कैलकुलेशंस में असल में यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को जो है ना वो टाइम काफी लग जाता है। इसलिए ये सब प्रैक्टिस से होगा, आपको टाइम बचेगा कि आपको यहाँ से जहाँ से आंसर मिलो बस आपने हासिल करना है। जैसे यहाँ से 41 मिला तो हमने यहाँ से 41 ले लिया। 41 को किसी ऐसे डिजिट से नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 13। आपने कोशिश करनी है 3 1 द 3, 3 4 द 12, ठीक है। इसके पहले नंबर को देखना 3 1 द मल्टीप्लाई करके कि ये 3 आ रहा है, ओके। अच्छा, अब 41 1 द 41, 3 2 1 3 4 1 4 प्लस 1 5 5 33 आ रहा है। तो इसका मतलब है आपने 41 को 13 से किया तो ये आ गया। अब मजीद 13 1 द 13 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से ये सारी जो लाइन है इसको यहाँ लिखते हैं 2 3 5 5 41 और 13, 41 और 13 नीचे डिवाइड। 82 का एलसीएम क्या है? 41 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आप देखें क्या चीज कटिंग हो रही है। 41 से गया, बाकी 2 से चला गया। अब इस इक्वल को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इक्वल 3 5 मल्टीप्लाई करें 3 5 द 15, 15 5 द 75 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में दोबारा मल्टीप्लाई कर लें 5 3 द 15, 3 7 द 21 21 और एक 22 75, 5 7 9 9 75 9 75। ये हमारे पास क्या है? 1% वैल्यू है, 1%। अब जब 1% वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 1% वैल्यू आ जाएगी तो अब हम इसको किसी भी चीज से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उतने परसेंटेज आ जाएगी। अब आगे देखें, ऑन अनदर डे इफ 10% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस। अगर मार्क प्राइस क्या थी? 100% थी, 100% ये थी मार्क प्राइस। इसके ऊपर वो कह रहा है 10% डिस्काउंट दे दो। अभी वही कीमत चल रही है जो 100% थी। ये क्या थी? 82%। लेकिन 100% तो हमने निकाली नहीं, हमें अभी जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। जरूरत होती तो हम निकाल लेते। तो 82% की वैल्यू ये है, तो उस हिसाब से हमने वो कह रहा है कि आप 10% निकालने के बाद जो वैल्यू बचेगी, क्या बचेगी? 10%। अब 100 में से 10 निकालो तो 90% बनती है। तो 90% वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? गिवन ऑन द मार्क प्राइस अनदर डे, अगले दिन, ऑफ द सेम स्कल्पचर बिफोर इट इज सोल्ड एट अ फर्दर डिस्काउंट। वो कह रहा है फर्दर डिस्काउंट के बाद, पहले ये देखिए फर्दर डिस्काउंट से पहले क्या की? 10% उसने डिस्काउंट दे दिया। तो 10%, अब एक मतलब 18% की तो हमने तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये है कि आपने ये देखें, अब यहाँ पे मार्क प्राइस जो होगी ना अदर डे 10% डिस्काउंट के बाद, तो वो क्या होगी? 90%। तो आपने लिखना है
कि आफ्टर 10%, जो भी आपकी इंग्लिश बने, कुछ भी आपके बस जहन में कंसेप्ट आपके क्लियर हो तो आप इंग्लिश खुद भी बना सकती हैं इसको। आफ्टर 10% डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस बिकम, ठीक है, कम्स, ये इक्वल, इसका मतलब है मार्क प्राइस अब क्या होगी 90%। 90% ये इसकी वैल्यू 90% की वैल्यू कितने बनेगी, तो आप ये करना है इस 975 मल्टीप्लाई बाय 90 कर लेना। बात समझ आ गई? बस क्योंकि 1% थी ना, ये 1% की वैल्यू थी, जब 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90% बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ 975 है ना, इसको 90 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखें 0 0 0, ठीक है, 5 9 द 45, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करें 63, 63 प्लस 4 67, 9 9 द 81, 81 और 6 81 प्लस 6 87, 0 5 7 7 8, ये आंसर आ गया 8 7 7 50 रुपीज। अब ये जो वैल्यू है ये 10% डिस्काउंट के बाद अब आ गई है। अब शागिर्द जो है ना, वो शागिर्द को जब वो दोबारा हुक्म देता है कि अब आप जाओ अनदर सोल्ड एट अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 8%, कि 8% डिस्काउंट करके आओ इसके ऊपर मजीद, तो वो अब इसको स्टूडेंट जो जाता है शागिर्द, वो इसको क्या कहता है 100% समझ लेता है, जाहिर है इसके ऊपर मजीद डिस्काउंट। अब 8% डिस्काउंट के बाद 8% डिस्काउंट के बाद ये 100% हो गई। अब इसमें से 8% निकालेंगे तो कितनी बनेगी 92%। तो वो ये कह रहा है अब देखें, अब मैंने कहा कि जब हमें ये पता लग जाता है कि किसी चीज की परसेंटेज, उसकी वैल्यू क्या है और परसेंटेज क्या है, तो हम उसके 1% की वैल्यू निकालते हैं और फिर उसको जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें। अब हमें इसका 92% चाहिए, क्यों 8% तो उसने डिस्काउंट किया, तो 92% की वैल्यू कितनी होगी, आपने यहां कहना है आफ्टर डिस्काउंट वीडियो लंबी हो रही है, आफ्टर डिस्काउंट 8% डिस्काउंट 92% वैल्यू ऑन 87750 या ऑफ 87750 क्या बनेगी, आपने ये देखना है कि ये वैल्यू क्या है 100%। आपने क्या करना है 87750 को 100 पे डिवाइड कर देना है। इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1% का, वो आएगी 1%। मुझे चाहिए क्या 92%। अब इसको 92 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो आंसर बनेगा, जो कीमत बचेगी, वो आप इसको कैलकुलेशन करके देखें, 1 0 इससे कट जाएगा, ठीक है, 2 5 द 10, 2 4 द 8, 2 6 द 12, 46 इधर। अच्छा, अब ये 5 एंड ये तो 0 इससे कट गया था ना, 5 1 द 5, 5 1 द 5, 3 द 37, 5 5 7 द 35, 2 कैरी इधर, 5 5 द 25, फिर 2 कैरी, 5 5 द 27, देखिए इधर हो गया। अब सिंपली क्या करना है 755 को क्या करना है 46 से मल्टीप्लाई कर देना है, 755 को 46 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 5 6 द 30, 5 6 द 30, 30 प्लस 3 33, 7 6 द 42, 3 45, 6 1 द 6 और 4 10, 4। अब अच्छा, ये पहले नंबर के जो कैरी आपने लिए है ना, मतलब वो आपने एक लाइन में लिखना है, लेकिन जो अगले नंबर के आप कैरी करेंगे वो इससे ऊपर लिखेंगे ताकि गड़बड़ ना हो जाए। 5 4 द 20, 5 4 द 20 प्लस 2 22, 2 कैरी, 7 4 द 28 प्लस 2 30, 4 1 द 4 और 3 7, 0 3 5 7 0 7 8, ठीक है, ये ऐड कर लिया ना इनको। 8073, इसका आंसर हमारे पास है 8730 रुपीज। ये कौन सा आंसर है, ये दो दफा डिस्काउंट, एक तो 10% डिस्काउंट था ओरिजिनल वैल्यू पे, फिर उसके बाद जो वैल्यू बची उसको फिर 100% कर लिया उसके शागिर्द ने, तो उसके ऊपर 8% मजीद लगाया,
तो फिर 8% लगाने का मतलब 92% वैल्यू बच जाएगी, तो ये बन जाएगी। अब आप देखें कि क्या ये वाली वैल्यू जो उसने 18% डिस्काउंट लगाने के बाद जो वैल्यू बताई थी, क्या वो वैल्यू बराबर है? आपने कहना है कि 18% आफ्टर 18% डिस्काउंट, आप इसे लिखें आफ्टर 80% डिस्काउंट प्राइस इज 79950। ठीक है, 79950। लेकिन आपने फिर कहना है, ये जो इंग्लिश ये लिखी हुई है इसको आप बना लेंगे, टाइम इतना नहीं है मैं लिखूं। आपने कहना 10% डिस्काउंट एंड फर्दर 8% डिस्काउंट, द वैल्यू इज 8730। आपने वुड द सेल प्राइस स्टिल बी, यही आपने आंसर में यही बताना है कि नो, प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब 2 दफा उसने स्टेप में करेंगे तो प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्राइस ये नहीं रहेगी, प्राइस ये नहीं रहेगी, प्राइस बढ़ जाएगी। यही आंसर है।